हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम है मिनिमम डिलीशंस टू मेक स्ट्रिंग के स्पेशल। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ द लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3085। इट इज अ मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम। सो लेट अस रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। सो यू आर गिवन स्ट्रिंग वर्ड एंड एक इंटीजर हमें के दिया गया है और वर्ड जो हमारा है उसको स्पेशल बनाने के लिए के स्पेशल, तो हमें मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड आई माइनस फ्रीक्वेंसी वर्ड जे अगर लेस और इक्वल टू के रहेगा फॉर ऑल इंडेक्स आई एन जे इन द स्ट्रिंग, तब ये हमारा क्या हो जाएगा के स्पेशल स्ट्रिंग। मतलब एक वर्ड को के स्पेशल स्ट्रिंग बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी वर्ड ऑफ आई माइनस फ्रीक्वेंसी वर्ड ऑफ जे लेस और इक्वल टू के इक्वल होगा तभी हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जो डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर एक्स इन वर्ड एंड मॉड ऑफ वाई ये डिनोट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। सो हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी नीड टू डिलीट टू मेक द वर्ड के स्पेशल। के स्पेशल करने के लिए हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर्स को डिलीट करना होगा मिनिमम। सो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को पहले देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो तो हमें क्या दिया हुआ है ऐसे ए, देन वी हैव बीन गिवन ए, देन बी, देन वी हैव बीन गिवन सी, देन ए, देन बी एंड ए। तो ये हमें वर्ड दिया हुआ है और के की वैल्यू हमें कितनी दी गई है के इक्वल टू हमें जीरो, मतलब हमें जीरो स्पेशल स्ट्रिंग बनाना है। इसमें देखो इसने क्या बोला है आपको कि आउटपुट इसका आ रहा है थ्री। थ्री कैसे आ रहा है, इसने क्या बोला कि वी कैन मेक जीरो स्पेशल बाय डिलीटिंग टू अकरेंसेस ऑफ ए। इसमें हम क्या करेंगे ए के जो दो अकरेंसेस है इसको डिलीट करते हैं और सी का एक अकरेंसेस को डिलीट करते हैं। तो अब देखो जब ऐसे डिलीट कर दें तो हमारा बचेगा क्या, अभी हमारा फाइनल स्ट्रिंग हो जाएगा बी ए बी ए ऐसे बचेगा। और हमने मिनिमम कितना डिलीट करा है, तो टोटल हमने डिलीट करा है थ्री कैरेक्टर्स को। इसमें से दो हमारे ये ए वाले हो गए और एक सी वाला हो गया। अब बचा क्या हमारा इतना। अब इसमें देखो जो बी हमारा आया है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो बार है, और जो ए कैरेक्टर आया है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू टाइम्स है। तो ये क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड आई माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड जे लेस इक्वल टू के। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसका भी टू है, इसका भी टू है, और हमें क्या बोला था के इक्वल टू जीरो है। तो हम टू माइनस टू जब करेंगे यहाँ पे टू माइनस टू इक्वल टू, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। मतलब ये लेस और इक्वल टू के, मतलब ये इक्वल टू के आ गया। तो इसका मतलब कि हमें ये थ्री टाइम से रिमूव करना होगा। तो ये हो गया मिनिमम हम कितना बार डिलीट करेंगे थ्री। तो इस तरह से हमें करना था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल में हमें देखो क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है डी ए बी डी। देखिए यहाँ पे देखो क्या दिया है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आफ्टर डेट बी दिया हुआ है, फिर डी दिया हुआ है, फिर डी ए बी डी, उसके बाद सी बी आपको दिया है, उसके बाद आपको डी सी ऐसे दिया हुआ है, डी सी, फिर डी सी, और फिर लास्ट में ऐसे डी। तो ये हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है और के की वैल्यू यहाँ पे दी गई है हमें टू। के इक्वल टू टू कहने का मतलब कि हमें टू स्पेशल स्ट्रिंग बनाना है। मतलब टू स्पेशल, जीरो स्पेशल यहाँ पे था तो यहाँ पे टू स्पेशल। अब इसमें देखो इसने क्या बोला है मिनिमम हम कितना कर सकते हैं। तो देखो इसने ये क्या बोला है आपकी जो डिलीट करना है वन अकरेंस ऑफ ए, एक एक अकरेंस को हमने डिलीट किया। और ये क्या बोला है कि वन अकरेंस ऑफ डी, एक अकरेंस को एक डी के अकरेंस को हम डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी देखो कितनी बार है, एक बार दो बार, हाँ, तो टू टाइम्स यहाँ पे बी हमारा आया है। अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो देखो सी की फ्रीक्वेंसी हमारी तीन टाइम है, और डी की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम लोग अगर अब, तो डी की फ्रीक्वेंसी देखो एक बार दो बार तीन बार चार बार, अभी भी ये चार बार है। अब इसने क्या बोला था कि अगर देखो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस मारेंगे, देखो थ्री माइनस टू, मान लो कि हमने टू को अगर हमने बेस मान लिया, टू माइनस थ्री करेंगे तो एब्सोल्यूट हमारा ये एक आएगा लेस और इक्वल टू के, तो ये चल जाएगा। फिर टू माइनस फोर भी करेंगे तो ये टू आएगा, ये भी चला जाएगा। अगर मान लो थ्री को बेस मान के चलेंगे तो थ्री माइनस टू करेंगे तो ये भी बना जाएगा, थ्री माइनस फोर करेंगे वन, तो ये चला जाएगा। तो इस तरह से हमें देखो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा टू। तो समय आके हमें एक की स्पेशल करेक्टर क्या होता है इस तरह से हमें निकालना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर बना अभी। अब इसमें कुछ बात हमें ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग इसको सोल्व करने से पहले हमें क्या क्या यूज़ करेंगे। एक बात तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमें फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने की बात आ रही है। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी नेम का ऐसे फ्रीक्वेंसी नेम का एक हम एरे बना लेंगे ऐसे 26 साइज का, 26 इसका साइज रहेगा, जो कि हमारा अल्फ़ाबेट ए से जेड तक जो भी रहेंगे उन सबको स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लेंगे। ये उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा, एक काम ही हो गया। अब उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना होगा कि हमें ये चेक करना होगा जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ठीक है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो अगर हमारी होगी यहाँ पे होगी, अगर ये ग्रेटर हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जे से, ये कंडीशन से हमें चेक करना होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई और फ्रीक्वेंसी ऑफ जे अगर ये ग्रेटर हो रहा है जे से, तो उस केस में क्या होगा, देखो हम दो काम करेंगे। एक तो हमारा तो फाइनल आंसर वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग में से इंट मैक्स के बराबर से कर देंगे फिर, ठीक है। और एक हमारा करंट वेरिएबल बनाएंगे। एक करंट मतलब हमें कितना डिलीट करना है वो हर एक के लिए बनाएगा। मतलब सपोज जैसे मान लो यहाँ पे आया ना, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ जी हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देख लेंगे तो यहाँ पे हमें कितना डिलीट करना होगा। तो एक करंट के अंदर हम क्या करेंगे उसको स्टोर करते जाएंगे कितना हमें डिलीट करना है कैरेक्टर, ठीक ना। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फाइनली जब बाहर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाहर आने से पहले, जैसे सब हमारा काम हो जाएगा तो हमें एक बार ये चेक कर लेंगे
इसमें से कौन सा हमारा मिनिमम है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि आपको मिनिमम डिलीशन बताना है। तो मिनिमम हम चेक कर लेंगे, हमारा जो आंसर रहेगा वेरिएबल और आपका जो ये करंट है, इन दोनों में से जो हमारा मिनिमम होगा उसमें से हम क्या करेंगे, आपका निकाल लेंगे आंसर को, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है, वही आंसर को रिटर्न कर देना है। तो ये कुछ इसकी बात होगी। अब चलो हम क्या करते हैं, सीधा कोड पे जंप करते हैं, ठीक है। कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका साइज लेते हैं। साइज के लिए इसकी कितनी हो जाएगी, तो वर्ड डॉट साइज, ठीक है। साइज इसका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, अभी इंट मैक्स इसको इनिशियलाइज करते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम सबसे बड़ा इसको इनिशियलाइज कर दिए। और उसके बाद देखो हमने क्या किया, अपना एक वेक्टर बना लिया इंटीजर टाइप का, वो हमारा फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, ठीक है। इसका साइज रहेगा 26 और इनिशियली में सारे अभी सारे का फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, सारे कैरेक्टर्स का भी 0 रहेगा। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी को इसमें स्टोर कराएंगे। तो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया CH, ये एड्रेस ले लेगा CH। अब ये क्या करेगा, आपका जो आपका वर्ड है, वर्ड के अंदर से एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसमें क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर को ऐसे ये प्लस प्लस करते जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अपना फाइनल लूप चलाएंगे। फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ अगर हमारा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब कि वो स्ट्रिंग वो कैरेक्टर इसके अंदर है ही नहीं। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं इस वाले में, तो देखो इस वाले की हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी बार आई है, ये जो हमारा है इसके अंदर 3 बार आया है। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी इसके अंदर आया है 2 बार। सी की बात करेंगे हम लोग के पास, तो सी इसके अंदर आया है 1 बार। क्योंकि हमने 26 साइज का बनाया तो DEFG पूरा जेड तक जाएगा, उन सब का अकरेंस यहाँ पे 0 है। तो इसलिए हमने क्या किया, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अगर हमारा ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम इसको सीधा स्किप कर देंगे, इसे कंटिन्यू, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा करंट वेरिएबल बना लिया, ठीक है। करंट अभी हमें कितना डिलीट करना है, तो करंट की वैल्यू अभी इनिशियली तो 0, अभी हमने कैरेक्टर डिलीट किया तो 0 हो गया। अब एक अपना फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। जे की वैल्यू भी स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में 0 से, एंड जे की वैल्यू भी हमारी लेस देन 26। अच्छा यहाँ पे हमें एन का जरूरत ही नहीं भाई, यहाँ पे एन थोड़ी ना होगा, यहाँ पे 26 होगा, हाँ, क्योंकि कैरेक्टर तो 26 है ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने वाली बात है, क्या मैंने क्या होता है कि अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पे हमारा आई है, अगर वो बड़ा हो जाता है, मतलब हमें तो छोटा फाइंड करना था, अगर वो ज़्यादा होता है आपका की स्पेशल कैरेक्टर से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अगर ग्रेटर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जे से, तो हमें कितना रीड करना है, तो यहाँ पे हम करंट के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस इज इक्वल टू जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ जी रहेगी उसको हम यहाँ पे डिट में ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं होता हम फिर एल्स में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें देखो हमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये वाला इस वाले कंडीशन को, ये क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड आई माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड जे, अगर ये लेस और इक्वल टू के रहेगा तब तो ठीक है, अगर इससे ग्रेटर होता है तो फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वाले के लिए देखो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में ले लिया। अब किसका, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जे माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ जे माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, अगर जो ये आपका है ग्रेटर देन की होता है, मतलब तो अगर हमें तो लेस देन इक्वल टू के करना है तो ग्रेटर देन क्या होता है, तब मतलब हमें फिर से डिलीट करने की जरूरत है। तो इस बार हम क्या डिलीट करेंगे, करंट में प्लस इज इक्वल टू, इस बार हमें एब्सोल्यूट लेकर डिलीट करना होगा किसका, इसमें देखो इस बार क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका हो जाएगा जे, क्योंकि देखो हमने क्या बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जे माइनस आई निकालना था, तो ये बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ जे माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई और माइनस हम की कर देंगे, की कितना था उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया फाइनली करंट के अंदर। अब जैसे ही ये वाला हमारा फॉर लूप एंड होगा, ये जे वाला, उसके बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे आंसर के अंदर, हमें अपडेट करना होगा। तो आंसर को लिखा है मिनिमम ऑफ, जो आंसर हो गया हमारा और एक करंट वैल्यू, इसमें से जो मिनिमम होगा वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। फाइनली हम लोग जब यहाँ पे मेन रूप से बाहर आएंगे यहाँ पे, तो हम अपना रिटर्न कर देंगे इसको, अपना रिटर्न कर देंगे यहाँ पे हम लोग अपने आंसर को, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या रहा, कोड रहा। अब एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से ड्राई रन करके देख लेते हैं तो क्या इसको सेटिस्फाई भी करेगा कि नहीं। तो देखो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग हमारा है A और के की वैल्यू में क्या दी गई है 0, ठीक है। तो एन के अंदर तो हमारा इसका साइज आ जाएगा कितना, ये ठीक है। एक हमने वेक्टर बनाया फ्रीक्वेंसी इसका 26 ये होगा, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे इसने क्या किया कि सारे का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इधर ही हम कर लेते हैं, देखो साइड में बना लेते हैं चाहे, देखो थोड़ा स्पेस देते हैं इसको। यहाँ पे देखो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा इधर ही कर लेते हैं, क्या ही जो हमारा ए कैरेक्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ चुकी है, अब 3 बार आ चुकी है, ठीक है। जो हमारा बी कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। और जो हमारा सी कैरेक्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है हमारे पास 1 टाइम, ठीक है। 3 और यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 एक्चुअली, ठीक ना, हाँ ये हमारा कितना है 4 टाइम्स है, ए हमारा 4 टाइम्स है, बी हमारा 2 टाइम्स है और सी हमारा, अगर 4 में से 2 करेंगे तो 2 बार है, 2 में से 1 कर तो ये जो हमारा की से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये वाला की के लिए तो हमें 0 दिया था, 0 स्ट्रिंग जबकि हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो डिलीट करना होगा, ठीक है।
तो आप देखो हम लूप अगर हम लोग चलाते हैं, थोड़ा मैं ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आई की वैल्यू हमने 0 लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, मतलब ए की जो फ्रीक्वेंसी जो बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देगा। करंट की वैल्यू जो हमारी थी अभी यहाँ पे, करंट जो वेरिएबल था हमारा, उसकी वैल्यू भी हमारी क्या है, स्टार्टिंग में तभी करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू भी हमारी क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, ये 0 से 26 तक भी जाएगा। अब ये देखो क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो, ये फ्रीक्वेंसी क्यों रहेगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। अब देखो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ जे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे आपका क्या है, हमने बेस को इधर माना था, 0 वाले पे क्या हमारा है, ए है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, मतलब कि ये कहने का मतलब इसका है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, यहाँ पे आई की 0 है, इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, मतलब कि ए की फ्रीक्वेंसी ए से बड़ी है, 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये फॉल्स है, तो ऑलरेडी सेम है, तो आगे चला जाएगा। फिर जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तब ये चेक करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कितनी है, देखिए आई का मतलब 0, 0 पे क्या आपका है 4 है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये हो गया 4, और जे की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, अभी ये 1 हो चुकी है, तो 1 पे क्या हमारा है, बी है, ये क्या हो गया हमारा, हाँ, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ जे को ऐड कर देंगे, मतलब कितना डिलीट करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जे 2 था, तो करंट के 0 थी, 0 में हमने 2 ऐड कर दिया, तो अब हमारा ये कितना हो गया, ये 2 के बराबर, मतलब कि अभी हमें मिनिमम 2 कैरेक्टर को डिलीट करना है। फिर आगे चले जाएंगे, अब जे की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 के बाद जे की वैल्यू हमारी जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 0 पे हमारा क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फिर से क्या है हमारा, ए पे हमारा अभी कितना है 4 है, अब ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ जे आपका जो कितना है, वो कितना है आपका, ये 1 है, तो 4 माइनस 1, देखो 4 इज ग्रेटर देन 1, ये भी कंडीशन में ट्रू हो गया, तो फिर से करंट के अंदर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जे, तो 2 प्लस 1, अभी ये कितना हो गया हमारा, ये 3 हो गया। और हर बार यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे जैसा इंट मैक्स और 2 में कौन सा बड़ा था, छोटा था, तो 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे 3 और 2 में से अभी हमारा कौन सा आंसर के लिए, अभी ये होगा, ठीक है ना, 3 आया यहाँ पे, टोटल वैल्यू यहाँ पे 3 हो चुका है। अच्छा यहाँ पे अभी भी कितना हो गया हमारा, ये अभी हमारा, अभी ये लूप तो चल ही रहा है, मतलब यहाँ पे 2 था, फिर अभी ये 3 आ गया। अब उसके बाद देखो ये जाएगा ना, उसके बाद देखो यहाँ पे अब डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, 0 आएगा, तो इन सब का इधर मतलब आपका ये तो 26 तक चलेगा, अब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं आएगा, मतलब तो ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। जब फाइनली हमारा 3 आएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर और करंट में दिखेगा, ये पूरा जब ये जे लूप हमारा खत्म हो जाएगा 26 तक चल के, तभी आंसर और करंट में चेक करेगा, तो यहाँ पे देखो ये 3 है, तो इंट मैक्स और 3 में से छोटा कौन सा है, 3 है, तो लास्ट में यही आपका रिटर्न कर देगा 3 को, ठीक है। और भी आगे चलेगा, मतलब इसके बाद ठीक है, एक के बाद ये बी को बेस मानेगा, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, बी से चेक करेगा, फिर सी के लिए करेगा, उसके बाद जितने आएंगे करंट डी ए प्लस सभी 0 है, ठीक है, तो यहीं पे हमारा आंसर आएगा, तो इससे 3 मिलेगा, ठीक है। तो इस समझ में आएगा, अब इसको सबमिट करते हैं कोड को, फाइनली कोड सबमिट करते हैं और इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सर ये हमारा क्या था, अभी प्लेलिस्ट जो हमने एक बनाया था, लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट, तो इसका ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये प्लेलिस्ट नंबर ये 20th वीडियो था, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती ये एक्चुअली कि हम इसको कैरेक्टर में भी कन्वर्ट करना होगा ना, ये हमारा होता है, इसलिए कर देंगे, क्योंकि एक आज के वैल्यू 65 होता है, उससे माइनस करेंगे तो अभी हो जाएगा, ये जो बाउंड्री एरर था ये ठीक हो जाएगा। अभी देखो ये हमारा कोड सक्सेसफुली चल गया और 100% नीचे चला गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।